एक गांव में रिंकी नाम की अनाथ लड़की रहती थी। रिंकी जब 5 साल की थी तब एक सड़क दुर्घटना में उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिन पहले उसकी दादी माँ उसे छोड़ चल बसी। अब रिंकी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक आम का पेड़ था जो मरने से पहले रिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए रिंकी पेड़ में लगे आमों को बेचने लगी। आम को बेचकर जो उसे पैसे मिलते उन पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। रिंकी स्वभाव से बड़ी दयालु थी। वो बगीचों में लगे आमों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में रबीना नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, रिंकी रोज की तरह आम बेच रही थी। तभी वहां जादूगरनी रवीना अपनी झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक उस जादूगरनी रवीना की नजर उस रसीले आमों पर गई। वो तुरंत रिंकी के पास गई और बोली, ए लड़की, ये आम ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये आम एकदम ताजे हैं। आप एक बार इसे खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे आम तुम मुझे दे दो। अगर मुझे ये आम पसंद नहीं आए तो देखना। ठीक है जादूगरनी जी, आप ये सारे आम रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। क्या कहा तुमने? तू मुझसे पैसे लेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चल सारे आम मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहकर जादूगरनी रवीना ने रिंकी के सारे आम छीन लिए और अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से चली गई। रिंकी जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कर पाई और दुखी होकर अपने घर आ गई। उधर जादूगरनी रवीना उन रसीले आमों को लेकर अपने गुफा में पहुंची और मजे से बैठकर आम खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी रवीना की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की से लाए आम खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर जादूगरनी रिंकी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। जादूगरनी रवीना को वहां पर देख रिंकी घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? ए लड़की, तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है और तूने मुझे धोखे से जहरीले आम दे दिए जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। ये आप क्या कह रही है? मेरे आम जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन आमों को बेचकर बाजार से आती हूँ। इन आमों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने रिंकी की एक ना सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी जैसे ही घुमाया, रिंकी अंधी हो गई। अरे अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसी ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन से रिंकी कुछ ना देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से रिंकी भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए 2-3 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, पर मैं एक काम करती हूँ, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहकर रिंकी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। रिंकी चलते चलते एक पहाड़ी पर जा पहुंची। रिंकी उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने रिंकी को देख लिया। इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पहाड़ी से गिर जाएगी। इतना कहकर ही रानी परी तुरंत रिंकी के पास पहुंची और पहाड़ी से नीचे गिरने से बचा लिया। रिंकी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? मैं रानी परी हूँ। तुम्हें अकेले ऐसे घर से नहीं आना चाहिए था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आप मेरी एक मदद कर पाएंगी? नहीं तो मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगी।
तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। रिंकी ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। उसकी बात सुनने के बाद रानी परी ने उससे कहा, ओह समझ गई, तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। रवीना बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले रवीना जादूगरनी हमारे परीलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसे शक्तियाँ छीनकर परीलोक से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लगता है उसने तंत्र मंत्र विद्या से वो शक्तियाँ फिर से वापस पा ली है और वो लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद रानी परी जैसे ही अपना हाथ रिंकी के हाथों में रखती है, रिंकी की आंखें फिर से ठीक हो गई। रिंकी अपनी आंखें पाकर खुशी से झूम उठी। फिर परी रिंकी के साथ उसके घर गई और रिंकी के घर में जो आम का पेड़ लगा था, उस पेड़ में रानी परी ने जादुई शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ पर एक विशाल आम का घर प्रकट हुआ। ये देख रिंकी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा आम मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस आम को देख लगता है ये एक आम का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई आम का घर है और अब से ये आम का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी, ये मेरे लिए है? हाँ बेटी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। जो तुम्हें चाहिए इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना और जब वो जादूगरनी को ये बात पता चलेगी तब वो यहाँ जरूर आएगी। तब ये जादुई आम का पेड़ उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होके उस घर के अंदर चली जाओ। अब वो जादूगरनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रिंकी रानी परी का धन्यवाद कर जब उस घर के अंदर गई तो ये आम का घर बहुत ही सुंदर, बिल्कुल महल जैसा था। रिंकी को देख जादुई आम का पेड़ बोला, बेटी तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम आराम से इस घर में रहना। फिर रिंकी उस जादुई आम के घर में रहने लगी। कुछ ही दिन बाद उस दुष्ट जादूगरनी रवीना को उस आम के घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस आम के घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगरनी जब वो पेड़ पर बने आम के घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस घर से आवाज आई, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तुझ जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। तू मुझे धमकी दे रहा है? शायद तुम्हें अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी रवीना ने जादुई पेड़ पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, तभी जादुई पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी रवीना पर आग का गोला बरसाया और वह वहीं जलकर भस्म हो गई। फिर जादुई पेड़ ने उस जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। इस तरह उस जादूगरनी का अंत हो गया और रिंकी उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।